हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो जिसमें हमने संधि टॉपिक से सारे पीवाईक्यू करवा दिए हैं, समास के, विलोम शब्द के, पर्यायवाची शब्द के, और हमने मुहावरे लोकोक्तियां भी करवा दी हैं। ठीक है, तो आज से हम सामान्य अशुद्धियां वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे वो सारे ही कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। क्या नाम है? वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। तो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के जितने भी पीवाईक्यू बनेंगे तो वो हम सारे ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हमें 2 से 3 लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पीवाईक्यू हैं। हो सकता है हम 2 ही इसको लेक्चर में कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और इसके बाद हम, जब हमारा ये ईएमआरएस का सारा ही हो जाएगा, तो इसके बाद हम एनवीएस और केवीएस की सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसमें हम सारा ही पीवाईक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं। पहला ऑप्शन है, 4 आदमी के लिए खाना बना है। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। थर्ड ऑप्शन है, लड़कियां गीत गा रही थीं। और लास्ट ऑप्शन है, उसने अनेक पुस्तकें लिखी। तो जो इसमें से अशुद्ध वाक्य देखना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 आदमी के लिए खाना बना है। 4 आदमी के लिए खाना बना है। ठीक है, तो इसमें देखो अशुद्ध क्या है। तो देखो 4 आदमी यानी कि बहुवचन हो जाएगा। 4 है, एक होता तो एक आदमी के लिए खाना बनाया, तो ये तो सही हो जाता। बट इसमें पूछा है, इसमें दिया गया है 4 आदमी, तो यहाँ क्या आ जाता? 4 आदमियों के लिए क्या आ जाता? 4 आदमी की जगह क्या आ जाता? 4 आदमियों के लिए खाना बना है। क्या बना है? खाना बना है। क्लियर है? तो अपना ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 आदमी दिए हैं। आप ये आता क्या? 4 आदमियों के लिए खाना बनाया, तब अपना ये सही हो जाता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। पहला ऑप्शन है उज्जवल, सेकंड ऑप्शन है उज्ज्वल, थर्ड ऑप्शन है उज्ज्वल, और लास्ट ऑप्शन है उज्ज्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है है ना? इसमें ये वाला शुद्ध है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है दुष्कर, सेकंड ऑप्शन है धोखा, थर्ड ऑप्शन है सीधा साधा, और लास्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो इसमें क्या देखना है? अशुद्ध शब्द देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसे नहीं लिखा जाता है। हिंदुस्तान कैसे लिखते हैं? हिंदुस्तान। क्या आ जाएगा? हिंदुस्तान। तो अपना ये सही हो जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें अशुद्ध देखना था, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। सेकंड ऑप्शन है, गाय का ताजा दूध लाओ। थर्ड ऑप्शन है, आप घर जाइए, और लास्ट ऑप्शन है, तुम अपना काम करो। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य देखना है हमें। तो अशुद्ध वाक्य क्या बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। ठीक है, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शहर में भीड़ जमा थी। शहर में भीड़ जमा थी, ये अपना इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, यह शुद्ध हो जाएगा, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शहर में भीड़ जमा थी। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, और जितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड होते रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है अनुग्रहीत, सेकंड ऑप्शन है सामर्थ, थर्ड ऑप्शन है अध्ययन, और लास्ट ऑप्शन है हंसमुख। तो इसका हंसमुख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, अनुग्रहीत, अनुग्रहीत, जबकि अनुग्रहीत लिखा कैसे जाता है? अनुग्रहीत, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, अब है सामर्थ। ठीक है, तो सामर्थ्य कैसे लिखते हैं? सामर्थ्य। क्लियर है? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला ऑप्शन है आप अपना काम करो, सेकंड ऑप्शन है मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, थर्ड ऑप्शन है गन्ने बहुत मीठे हैं, और लास्ट ऑप्शन है चारों पुत्र को बुला लीजिए। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य देखना है, तो क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? इसका आंसर क्या होगा? गन्ने बहुत मीठे हैं। क्या होगा? गन्ने बहुत मीठे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है जाएं, सेकंड ऑप्शन है मनः स्थिति, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त, और लास्ट ऑप्शन है महेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनः स्थिति। क्या हो जाएगा? मनः स्थिति इसका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें उल्टा दिया गया है। एक सेकंड। हाँ, तो देखो, पहला ऑप्शन है जाएं, सेकंड ऑप्शन है मनः स्थिति, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त। तो देखो, जाएं ठीक है अपना, मनः स्थिति भी ठीक है, उपरोक्त, उपरोक्त जो होता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता। उपरोक्त कैसे लिखा जाता है? उपरोक्त कैसे लिखा जाता है? तो उपरोक्त नहीं, उसको उपर्युक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें अशुद्ध देखना था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, सेकंड ऑप्शन है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है ना? तो ये अपना शुद्ध वाक्य। बाकी क्या शुद्ध है? तो बाकी के हम शुद्ध देख लेते हैं। तो इसमें जैसे दिया गया है, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, है ना? तो इसका क्या बनेगा? मुझे चाय का एक मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। सॉरी, इसमें क्या है? महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। तो यह कैसे बनेगा कि देश देश महात्मा गांधी महात्मा गांधी का सदैव सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। फिर इसमें तीसरा है यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? यहाँ गाय का असली दूध मिलता है।
ठीक है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। तो देखो इसमें हमने देखा, पहले हमें इसमें शुद्ध वाक्य देखना था। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी, ये अपना शुद्ध वाक्य हो गया। फिर हमने देखा कि मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, तो जबकि इसका बनता क्या, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। फिर हमने देखा कि महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, तो इसका क्या बनेगा, सही शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। फिर हमने लास्ट देखा यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, तो यह शुद्ध हो जाता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। इतना क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो क्वेश्चन है, आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। पहला ऑप्शन है आदेश मिलने पर, सेकंड ऑप्शन है दे दी, थर्ड ऑप्शन है जल्लाद, और लास्ट ऑप्शन है ने उसे फांसी दे दी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्लाद। क्या हो जाएगा, जल्लाद। तो देखो ये वाक्य तो सही है, आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी, लेकिन जो जल्लाद है वो ऐसे नहीं लिखा जाता। जल्लाद कैसे लिखते हैं, जल्लाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में ये शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया। अपन को त्रुटि देखनी थी, यानी कि गलती देखनी थी, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, इसमें मिसप्रिंट है ना। यहाँ क्या लिखा है, लिखा होगा यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हाँ अब सही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, उससे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। पहला ऑप्शन है अपनी, सेकंड ऑप्शन है अभिमान है, थर्ड ऑप्शन है विद्या का, और लास्ट ऑप्शन है उससे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, विद्या का। क्या बनेगा, विद्या का। अपन को त्रुटि देखनी थी, तो विद्या का अभिमान है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्या ऐसे लिखा जाता है ना। तो अपना ये सही हो जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा। अपन को इसमें त्रुटि ही देखनी थी। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुनें। पहले तो क्वेश्चन है, महासमर संसार वर्तमान की बड़ी सबसे समस्या है। पहला ऑप्शन है, संसार वर्तमान महासमर की सबसे समस्या सबसे बड़ी है। सेकंड ऑप्शन है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। थर्ड ऑप्शन है, बड़ी समस्या सबसे है वर्तमान महासमर संसार की, और लास्ट ऑप्शन है, महासमर संसार की समस्या सबसे वर्तमान बड़ी है। तो इसका जो मतलब इसका जो क्रम है वो कौन सा, मतलब इसमें देखना है कौन सा वाक्य सही है, सॉरी अशुद्ध है। ठीक है, नहीं इसमें हमें देखना है सही देखना है। ठीक है ना, इसमें सारे ही अशुद्ध हैं, ये इसमें से सही है, तो अपन को वही देखना है। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, वर्तमान महासमर सब संसार की सबसे बड़ी समस्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है, कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। सेकंड ऑप्शन है, साल पहले कुछ एक बार हमारे घर बंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। थर्ड ऑप्शन है, एक बार कुछ साल पहले घर हमारे बंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। और लास्ट ऑप्शन है, कुछ साल पहले एक बार हमारे घर एक प्रोफेसर आए बंबई से हिंदी के। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है हमें वो देखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो देखो अब साल पहले ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। एक बार कुछ साल पहले एक हमारे बंबई से हिंदी, ये भी अपने आप में गलत हो गया। अब देखो कुछ साल पहले और इसमें भी कुछ साल पहले है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में भी क्या है, तो पहले हम इसको देखेंगे। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर एक प्रोफेसर आए बंबई से हिंदी के, तो देखो बंबई से हिंदी के, है ना, तो ये भी अपने आप में गलत हो गया। अब बचाइए, तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बंबई से हिंदी के प्रोफेसर आए, ये अपना करेक्ट वाक्य हो जाएगा, यानी कि ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पहला ऑप्शन है प्रतीक्षा, सेकंड ऑप्शन है मैं, थर्ड ऑप्शन है करता रहा हूँ और लास्ट ऑप्शन है आपकी। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ, तो इसमें जो गलत है ना, तो किस भाग में इसकी गलती है यानी कि त्रुटि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। तो देखो प्रतीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता है। प्रतीक्षा कैसे लिखा जाता है? तो प्रतीक्षा सबको पता होगा कि प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाता है ना? तो ये तो ऑलमोस्ट सब पे बन ही जाना है, क्योंकि ये अगर पेपर में ऐसे कैसे आ गया तो ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया सबका। सेकंड ऑप्शन है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत सबका किया। थर्ड ऑप्शन है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका सबका किया स्वागत किया। एंड लास्ट ऑप्शन है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। तो इसमें से हमें देखना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो हम फिर से एक बार रीड करते हैं इसको अच्छे से। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया सबका। तो देखो ये तो अपने आप गलत हो गया, ये तो कुछ मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये सही है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत सबका किया, ये भी गलत है ना? ये कैसा आएगा? सबका स्वागत किया, है ना? लास्ट में क्या होना चाहिए? सबका स्वागत किया। ठीक है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका किया स्वागत किया, इसमें 2 बार किया, ये भी गलत हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई भी वाक्य बनता है तो जैसे हमने बोला कि हमने सबका स्वागत किया, हमने सबका स्वागत किया, इसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हमने किया सबका स्वागत, ये तो हम बोल नहीं सकते। तो क्या बोलेंगे? हमने सबका स्वागत किया, है ना? तो सबका स्वागत किया वो लास्ट में आया है ना, तो इसमें भी ये लास्ट में है, तो अपना ये शुद्ध वाक्य देखना था, तो अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बोले जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल देख के बताती हूँ आपको। जैसे हमें बोलना है हम स्कूल गए, तो हम इसी को ऐसे ही बोलेंगे ना, हम स्कूल गए, या फिर हम स्कूल जा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं जा रहे हैं हम स्कूल, गए हैं हम स्कूल, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, है ना? तो ये अपने आप में मतलब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला होता है। जो शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य होते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो ये सब पे ही बन जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी ये बहुत मतलब इजी टॉपिक है, और ये जो भी मतलब एक बार इसको देख लेगा, एक बार वीडियोस को देख लेगा, तो उस पे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो क्वेश्चन क्या है? हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है किसी के, सेकंड ऑप्शन है हस्तक्षेप, थर्ड ऑप्शन है हम, और लास्ट ऑप्शन है करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, क्योंकि हस्तक्षेप हम कैसे लिखते हैं? हस्तक्षेप नहीं होता, वो क्या होता है? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? हस्तक्षेप लिखा है, तो हमें त्रुटि देखनी है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, थर्ड ऑप्शन है रामायण, सेकंड ऑप्शन है रामायण, थर्ड ऑप्शन है महर्षि, और लास्ट ऑप्शन है रचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा, क्योंकि हम वाल्मीकि की कैसे लिखते हैं? वाल्मीकि। ठीक है, और यहाँ कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है ना? जबकि हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम ऐसे, वाल्मीकि। क्या लिखते हैं? वाल्मीकि लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो ये अपना गलत है और ये अपना सही है। हमें त्रुटि देखनी थी, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। सेकंड ऑप्शन है मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करता हूँ। थर्ड ऑप्शन है अनेक वर्षों तक भारत के पावों में पराधीनता की बेड़ियां थीं। और लास्ट ऑप्शन है उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता दृढ़ता आवश्यक है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य देखना है, हमें शुद्ध रूप देखना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा, देखो, रामचरितमानस के रचयिता, रचयिता कुछ होता नहीं है, रचयिता होता है, तो ये अपने आप में अशुद्ध हो गया। मैं आपसे सविनय, तो ये भी सविनय ऐसे नहीं लिखते, तो ये भी गलत हो गया। अनेक वर्षों तक भारत के पावों में, पाव में है ना, पाव बनता है इसका, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता दृढ़ता आवश्यक है, ठीक है, नहीं, ये भी गलत है, तो अपना हाँ ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेक वर्षों तक भारत के पावों में पराधीनता की बेड़ियां थी, क्योंकि जो नीचे वाला है उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता नहीं आएगा, यहाँ पे मानसिक होना था, तब ये करेक्ट होता, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका शुद्ध रूप भी लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो पहला क्या है, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो इसका पहले का क्या बनेगा? रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करता हूं, तो दूसरे का क्या बनेगा? मैं आपसे विनय पूर्वक, क्या होगा? विनय पूर्वक होगा इसका, विनय पूर्वक निवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्या है? तीसरा अपना करेक्ट आंसर हो गया था। फिर लास्ट था उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता दृढ़ता आवश्यक है, तो इसका लास्ट का क्या बनेगा? उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, ठीक है। तो देखो हमने इसमें पहले देखा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो ये गलत था। इसका सही क्या बनेगा? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। फिर हमने सेकंड देखा मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ। फिर हमने देखा उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता दृढ़ता आवश्यक है, तो इसका क्या बनेगा? उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म, सेकंड ऑप्शन है यजमान, थर्ड ऑप्शन है वाण और लास्ट ऑप्शन है वनस्पति। तो इसमें अशुद्ध देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वनस्पति। क्या होगा? वनस्पति होगा, क्योंकि इसका शुद्ध क्या बनेगा? वनस्पति। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संख्या नाम मानक की दृष्टि से सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 2,63,456, सेकंड ऑप्शन है 2,63,465, थर्ड ऑप्शन है 2,36,468 एंड लास्ट ऑप्शन है 2,36,611 है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका सही क्या होगा? 2,36,611 है। क्या बनेगा? 2,36,611 है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हमने लिखा 2,36,611, ठीक है, 2,36,611 है, ठीक है। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है जिस वाहन में दो पहिए हों, दुपहिया। सेकंड ऑप्शन है
सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक। थर्ड ऑप्शन है जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा। और लास्ट ऑप्शन है जहां पहुंचना हो गमनीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस वाहन में 2 पहिए हो दुपहिया। क्या होगा? जिस वाहन में 2 पहिया हो दुपहिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है लड़कियां गीत गा रही थी। सेकंड ऑप्शन है चारों पुत्रों का नाम बताओ। थर्ड ऑप्शन है हर एक ने टोपी पहनी हुई थी। और लास्ट ऑप्शन है मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा। जबकि जबकि इसका शुद्ध क्या बनेगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि हमने हस्ताक्षर कर दिए, हमने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये सही हो जाता, क्योंकि हमने में मतलब हमने में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। और जबकि यहाँ पे एक वचन है मैंने, और यहाँ पे बहुवचन आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये नहीं आएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है दंड। सेकंड ऑप्शन है भंडार। थर्ड ऑप्शन है संबत। लास्ट ऑप्शन है संवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबत। क्या हो जाएगा? संबत होगा, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? संबत। संबत होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है जजमान। सेकंड ऑप्शन है क्षत्रिय। थर्ड ऑप्शन है यमराज। और लास्ट ऑप्शन है उज्जवल। तो इसमें अशुद्ध देखना है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जजमान। क्या होगा? जजमान, क्योंकि जजमान नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? यजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यजमान बोला जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है भूख। सेकंड ऑप्शन है अभीष्ट। थर्ड ऑप्शन है धोखा। और लास्ट ऑप्शन है धंधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोखा। क्या हो जाएगा? धोखा, क्योंकि इसका शुद्ध क्या होता है? धोखा होता है। क्या होता है? धोखा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। सेकंड ऑप्शन है तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो। थर्ड ऑप्शन है तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो। एंड लास्ट ऑप्शन है तुम दोष सारा अपने सिर पर क्यों लेते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो। तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो, ये अपना सही हो जाएगा, बाकी के अपने गलत हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें हमें शुद्ध देखना था, तो अपना ये सही वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है अद्वितीय। सेकंड ऑप्शन है अद्वितीय। थर्ड ऑप्शन है अद्वितीय। और लास्ट ऑप्शन है अद्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमें शुद्ध शब्द देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला ऑप्शन है सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है। सेकंड ऑप्शन है सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है।
थर्ड ऑप्शन है सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। लास्ट ऑप्शन है सभ्यता को विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है मेरे को यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। सेकंड ऑप्शन है मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। थर्ड ऑप्शन है मेरे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोलूं जाए। और लास्ट ऑप्शन है मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से हमें देखना शुद्ध वाक्य देखना है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है आभीष्ट, सेकंड ऑप्शन है अभिष्ट, थर्ड ऑप्शन है अभीष्ट और लास्ट ऑप्शन है अभिष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? अभीष्ट। क्या हो जाएगा? अभीष्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है विहंगम, सेकंड ऑप्शन है परिचारक, थर्ड ऑप्शन है सूची और लास्ट ऑप्शन है गृहीन। तो देखो इसमें ऑप्शन मतलब ए बी सी गलत दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ए की जगह बी की जगह सी आ गया और सी की जगह वी आ गया। तो अपन को आंसर पे फोकस रखना है। ठीक है? इस पे अपन ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना? तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिचारक। क्या हो जाएगा? परिचारक हो जाएगा। ठीक है? बाकी के हम देख लेते हैं। तो बाकी के शुद्ध वाक्य क्या बनेंगे? तो हमने पहले देखा विहंगम का, तो विहंगम का क्या बनता है? विहंगम। विहंगम विहंगम अपना शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है? फिर हमें देखना है सूची, तो सूची का क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं सूची। ठीक है? फिर देखते हैं गृहीन, है ना? तो गृहीन नहीं होता है, वो गृहिणी होता है। ठीक है? गृहिणी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है विनम्रता के बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं। सेकंड ऑप्शन है विनम्रता से बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं। थर्ड ऑप्शन है विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं और लास्ट ऑप्शन है विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का सब अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला ऑप्शन है भारत भूमि हमका माता है और हम उसका पुत्र है। सेकंड ऑप्शन है भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। थर्ड ऑप्शन है भारत भूमि हमारा माता है और हम उसके पुत्र हैं। लास्ट ऑप्शन है भारत भूमि हम सबका माता है और हम उसका पुत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत भूमि हमारी माता और हम सब उसके पुत्र हैं। ठीक है? ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में एक सेकंड, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है स्थायित्व, सेकंड ऑप्शन है स्वस्थ, थर्ड ऑप्शन है निरोग और लास्ट ऑप्शन है ऐक्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऐक्यता। क्या हो जाएगा? ऐक्यता, क्योंकि हमें अशुद्ध देखना था। ठीक है? तो ऐक्यता हो जाएगा, इसका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? है ना? क्योंकि इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो क्या होती है? एकता।
क्या होती है? एकता होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है, सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? सेकंड ऑप्शन है, सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? थर्ड ऑप्शन है, सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? और लास्ट ऑप्शन है, सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो इसमें से हमें सही देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? सेकंड ऑप्शन है, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? थर्ड ऑप्शन है, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? और लास्ट ऑप्शन है, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? देखो इसमें अरे वाह उसके बाद ही मतलब देखना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है तो विराम चिन्ह को देखकर ही हमें इसका सही आंसर देखना होगा। ठीक है ना? तो देखो अरे वाह, अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया? अरे वाह, है ना? देखो तो इसमें कौन सा चिन्ह है? आश्चर्य, है ना? आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, है ना? या फिर विस्मय बोधक, या फिर विस्मय बोधक। ठीक है, तो अपना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये वाला। ठीक है ना? क्योंकि अरे वाह यानी कि जो अरे वाह होता है तो उसको हम इस वाले चिन्ह से प्रकट करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए वो विराम चिन्ह के हिसाब से ये वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है नगद, सेकंड ऑप्शन नागद, थर्ड ऑप्शन है नगद और लास्ट ऑप्शन नाकद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकद। क्या हो जाएगा? नकद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है दामाद, सेकंड ऑप्शन है दमाद, थर्ड ऑप्शन है दामाद और लास्ट ऑप्शन है दम्माद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामाद। क्या होगा? दामाद हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है जागृत, सेकंड ऑप्शन है जगृत, थर्ड ऑप्शन है जागृत और लास्ट ऑप्शन है जागृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जागृत। क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अनजान, सेकंड ऑप्शन है अनजान, थर्ड ऑप्शन है अनजान और लास्ट ऑप्शन है अन्नजान। तो इसको बोलने में तो सारे ही सेम लग रहे हैं लेकिन इसमें जो शुद्ध है वो कौन सा हो जाएगा लिखने के हिसाब से? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? अनजान। क्या होगा? अनजान। तो ये अपना सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है रामा घर को जाती है, सेकंड ऑप्शन है राधा बाजार जाती है, थर्ड ऑप्शन है राम घर जाता है और लास्ट ऑप्शन है राधिका पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? रामा घर को जाती है, रामा घर को जाती है ना? त्रुटि वाला देखना था तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? रामा घर जाती है, रामा घर जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता, सेकंड ऑप्शन है अस्पृश्यता,
थर्ड ऑप्शन है अस्पृश्यता और लास्ट ऑप्शन है अस्पृश्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा लिया हूं वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है खा मैंने खाना खा लिया है, सॉरी खा मैंने खाना लिया है। सेकंड ऑप्शन है लिया है मैंने खाना खा। थर्ड ऑप्शन है मैंने खाना खा लिया है और लास्ट ऑप्शन है खाना खा मैंने लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। पहला ऑप्शन है आपको अभी मेरे साथ चलना है। सेकंड ऑप्शन है मेरे साथ चलना आपको अभी है। थर्ड ऑप्शन है अभी मेरे साथ चलना होता है और लास्ट ऑप्शन है अभी मेरे आपको साथ चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी मेरे साथ चलना है, आपको अभी मेरे साथ चलना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर पसंद आता है और ऐसे ही कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।